महीने में बीपीएससी की तैयारी होना मुमकिन है नहीं, ठीक है। तो टाइम ही नहीं मिला तो तैयारी क्या होगा। पीसीएस का पेपर इससे, बिहार पीसीएस प्री का पेपर इससे इजी होता है। बिहार पीसीएस प्री 2 बार निकाल के बैठे हैं। अब बीपीएससी 1 से 5 ऐसा पेपर बीपीएससी बनाता है वाला बंदा बीपीएससी प्री 2 बार निकालने में अगर बंदा वो कह रहा है कि पेपर का लेवल अच्छा खासा था, तो आप समझ सकते हैं। तो इस कट ऑफ किस तरह जाएगा? कट ऑफ मान के चलिए अंडर 50 to 60 रहेगा। 50 है बनाया पेपर कि आप तुक्का उक्का कुछ नहीं। कुछ टीचर बोलते थे ए लगा के चले, काहे का जब देख रहा हूँ कि ए क्या बोलते हैं, एक का ए गलत हो चुका है, तब 1 से अधिक 2 ऑप्शन बचा आना ही चाहिए, तो 1 से अधिक प्रीलिम्स मेरा 2 बार हुआ और वहाँ पे जो रीजनिंग का लेवल था, यहाँ पे 1-2 सीरीज ऐसी दे रखी थी तो सिंगल टाइम में बनी नहीं थी, डबल बनाओ। मैथ ऐसा दे रखा, बीपीएस का जो टीचिंग के लिए एग्जाम दे रहे हो, मैथ इस लेवल का दे दिया जैसे सीजीएल के एग्जाम में भी नहीं देते हैं ऐसा। हाँ, जिनका मैथ सही होगा ना वो शायद मेरिट में आ भी जाए, जिनका मैथ अगर गड़बड़ है ना वो भूल जाए टीचर बन। और कोई बात नहीं है, इस तरह का इस लेवल का एग्जाम जो होता है लोअर स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी कि हमारे क्लासरूम में जो है लाइट की सही व्यवस्था नहीं थी और गर्मी में हम लोग मर रहे थे और पंखे की भी व्यवस्था सही नहीं। सर ये मतलब हम कह सकते हैं कि जीके जीएस का जो लेवल है वो एक बहुत अच्छे लेवल से बीपीएससी ने तैयार किया है, जिससे हम उसको कह सकते हैं क्वेश्चन और उसका जो कैटेगराइज किया गया है ऑप्शन को। क्योंकि पहले वो लोग कहते था कि जो निगेटिव मार्किंग करना है, तो बाद में निगेटिव मार्किंग को हटाया गया, तो क्वेश्चन जो तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था निगेटिव मार्किंग के अनुरूप, अब उसको हटा दिया गया क्योंकि 5 ऑप्शन है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा बन रहा है इसमें बच्चों के बीच। और लेवल बहुत ही बढ़िया था बीपीएससी का। पाठक सर के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्या है कि वो एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, तो उनका जो है पद और पैरवी वो हमसे कहीं ना कहीं जाना जानते हैं और इस चीज़ में वो लगे हुए हैं। इसमें हम सरकार की मंशा कह सकते हैं, अगर इनमें सरकार की मंशा कुछ सही रहती तो ये बहाली कुछ और होता, जो भी हो रहा है इससे कुछ बेहतर होता। अच्छा, बिहार भी बहुत अच्छा है कि बीपीएससी के थ्रू इसका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत अच्छा आइडिया है इनका। बिहार में जिस प्रकार से हमें नीचे दिखाया जाता है शिक्षा के मामले में, अभी प्राथमिक जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इतना हार्ड बीपीएससी को अचानक से झोंक दिया गया, इस पे भी थोड़ा सा एक टिप्पणी रखें, क्योंकि ये +2 का नहीं है, 8-9 का नहीं है, लेकिन ये प्राथमिक का है तो इतना हार्ड। जाहिर सी बात है कि इसमें जो है 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय में जो अभी तक बहाली होते आई है, यानी हम जिसको 6ठा चरण का बहाली का है, उसमें स्टूडेंट क्या होते थे कि जो सीटेट पास करें, जो हमारा सेंट्रल टीचर एलिजिबल टेस्ट एग्जाम है, उसको पास करने के बाद बच्चे डायरेक्ट जो होते हैं फॉर्म भरने में एलिजिबल होते थे और क्या कहते हैं वो अपना मार्क्स के अनुसार, ग्रेड के अनुसार अपना ज्वाइनिंग ले लेते थे। और एकाएक देने से समस्या ये हुआ कि हमारे सब्जेक्ट में नया जुड़ा, जैसे करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया, और बहुत ऐसा सब्जेक्ट था जो हमें नया मिल गया यहाँ, तो हमको इससे पहले नहीं पढ़ना पड़ता था या इससे बहाली से पहले इस चीज़ को नहीं पढ़ना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है खास करके 1 to 5 के बच्चों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा कठिन लगता है मुझे। आप लोग जब बहाली हो जाएंगे टीचर्स में तो आप खुद ही एक अलग ही अनुभव के तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों को, ताकि मतलब इस प्रकार के बड़े अधिकारी को इन्वॉल्व होने ना पड़े, हो सकता है ना ऐसा? देखिए ऐसा बात सही है। देखिए बिहार में बच्चों का जो हम कहें अगर स्किल का और पढ़ाने की क्षमता को कहें तो कहीं कम नहीं है, बोलने को कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन बिहार में बच्चों का ऐसा दम है, यूपीएससी बीपीएससी बहुत तक के क्रैक करते हैं। और ये अगर हम कहें कि, लेकिन हाँ इसका एक पैटर्न होना चाहिए, सही रूप होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात किया। जो क्वेश्चन बताया गया था वो पूछा नहीं जा रहा था, बोला था कि हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन कहाँ से था, हर जो बीपीएससी का पैटर्न था उसी से ला दिया गया है। ये सारा का सारा जो हम कह सकते हैं कि पुस्तक का लेखक, और इसमें इतना मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ था। अच्छा ये बताइए, जो आपको टाइमिंग मिला बीपीएससी के बाद तैयारी करने के लिए, ये टीचर के लिए कितना टाइमिंग था? टाइमिंग 2 घंटा था, जो कि पर्याप्त नहीं था, थोड़ा सा और इस लेवल के अनुसार थोड़ा सा और टाइम। वो तो 4 महीने में आप सोचिए, बीपीएससी का जो तैयारी करते हैं लोग सालों साल लगे रहते हैं, कम से कम 1 साल उसका कोर्स होता है। हम लोग 3 महीना में 4 महीना में कैसे इसको तैयारी कर सकते थे? ये बहुत डिफिकल्ट तो था। हाँ डिफिकल्ट था। और जब उस समय के अनुसार तो आपको लगता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 महीने के अनुसार आपको उस हिसाब से क्वेश्चन सेट करना चाहिए था। अच्छा ये बताइए, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था आपको? क्वेश्चन है मैथ में, रीजनिंग में? हाँ, मैथ जी मैथ के लेवल ज़्यादा था, क्योंकि मैं पीजीटी मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, कुछ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन से भी नहीं सॉल्व हो पाता, क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से, हमने विदिन सेकेंड। लेकिन जो टीजीटी वगैरह जो 8 तक पढ़े हैं ना, वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कुछ है। तो मैथ्स का लेवल ज़्यादा आपको दे दिया। रीजनिंग जीके जीएस वगैरह कुछ आया था? रीजनिंग कम है।
हाँ जीके में तो है ये, और बाकी करंट अफेयर में तो ऐसा कुछ है नहीं। आप बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे लाइट और पंखा तुरंत चाहिए और क्विकली आपको उतना टाइमिंग मिलता, तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों? पंखा है, अब बायोमेट्रिक पता ही नहीं था उन लोग को, बायोमेट्रिक भी होता है, होगा कुछ इन्विजिलेटर जो थे वहाँ पे, उनको तो यही नहीं पता था। नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए था। आप लोग छात्र हैं, इस प्रकार से सर आप ही से पूछते हैं, ये आप क्यों नहीं आवाज उठा पाए? देखिए सर, यहाँ पे अगर आवाज़ आप उठाते हैं तो यहाँ लाठी और डंडा से पीटा जाता है। इसलिए 4 साल से हम लोग को पीटा जा रहा था। यदि हम यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी पीटा जाएगा, ये जाहिर सी बात है। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2019 से बोल रही है, 2018 से बोल रही है बहाली आएगी, बहाली आएगी। बहाली देने के पक्ष में था सरकार, लेकिन फिर कुछ ना कुछ सरकार में उलटफेर के कारण और इसमें पिस रहे हैं बच्चे और स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हम पीटे जाएंगे। यहाँ सीधा सा मतलब है, बिहार है मतलब पीटना है, फिर मार खाना है। और हम लोग 4 साल जाके पटना में बहुत मार खा चुके हैं, डंडा लाठी वहाँ का। केंद्र ही नहीं होना चाहिए जी, पहला तो सेंटर केंद्र ये नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए रेलवे का पटरी है, जब ट्रेन गुजरती है तो पूरा कंपन होता है। हम जो एग्जाम अभी मतलब ये कह रहे हैं, कहने का मतलब भैया का कि ये सेंटर वैलिड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके आगे इससे बड़ा बड़ा स्कूल है, इसके आगे इससे बड़ा स्कूल है जी, वो शांति माहौल में भी शांति माहौल है, गांव ग्राम है, चारों तरफ से वहाँ रोड आ जा सकता है। तो यहाँ पे सेंटर रहने के कारण जो है आप दिन भर में 3-2.5 घंटे में कम से कम 8 से 10 ट्रेन गुजरी, 1-1 मिनट ही 2-2 मिनट ही, तो आप लगा लो कि कितना टाइम गया हम लोगों का। जी, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, क्योंकि ये यातायात का भी एक मार्केटिंग एरिया है, यहाँ नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल कम से कम क्योंकि मेंटलिटी पे प्रेशर पड़ता है, बिल्कुल ये ट्रेन क्वेश्चन गुजरती आया है तो 2 मिनट तो टाइम जाता ही जाता है। एक ट्रेन पे 2.5 से 3 मिनट टाइम चला जाता है, पूरा बिल्डिंग हिलता है स्कूल का। जमा हुआ था, बेंच जो था उस पे धूल और मिट्टी जमा हुआ था, हम उसको साफ करके बैठे हैं, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि वो सेंटर के लायक है? बस किसी तरह से इसको दे दिया गया, कंडक्ट करना है एग्जाम, अभी मतलब मात्रा में स्टूडेंट है, बस किसी तरह से भवन को दे दिया गया, बस चलाइए। उनको क्या है, ये वो ऐसे करके कुछ दे दिए, वो पंखा बीच में लगा दिए, कहीं कुछ है ही नहीं व्यवस्था उस ढंग का कहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे सेंटर केंद्र ही नहीं होना चाहिए तो यहाँ अधिकारियों को ही नहीं सेंटर वैलिड करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल अधिकारियों का दोष है, यहाँ पे जो भी दोष है, यहाँ के डीएम साहब हो गए या यहाँ के जो भी SDM साहब हो गए, एसडीएम हो गए, डीओ डीपीओ जो भी SDO हो गए, हाँ, DPO। जो भी डीपीओ सीडीपीओ एसडीओ जो भी है, जो भी शिक्षा से संबंधित रहते हैं, चूंकि वो भी खुद एक बीपीएससी एग्जाम फेस करके आए हैं, तो उनको तो पता होगा कि बीपीएससी जो बच्चे का जो टाइम होता है वो उसके लिए क्या होता है। यहाँ बगल से ट्रेन गुजरती है, 4 मिनट का टाइम उसमें मर जाता है, और 3 घंटे में 10 ट्रेन गुजरती है, 10 या 40, 1 घंटा तो ऐसे चला गया। 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन का क्या जवाब वो देगा? 4 साल 5 साल 8 साल पे वैकेंसी आती है, उसके बाद सेंटर जहाँ जितना दूर दे देता है, बच्चे क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? कोई साधन मुहैया नहीं है सरकार की तरफ से, तो एकदम यहाँ पे सरकार बिल्कुल नाकामी है, बिल्कुल फेल है सरकार का सारा व्यवस्था। मोनू 9 न्यूज बने रहिए, इसी प्रकार का खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आशीर्वाद लेकिन आप देना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब